सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल लिटिल एजुकेटर ताकि आपको हमारी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें जो बायोटेक्नोलॉजी है वो है क्या। तो बायोटेक्नोलॉजी जो है ये दो वर्ड्स से मिलकर बनी हुई है, एक है बायो और दूसरा है टेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी का मतलब है बायो मीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इस टेक्नोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन में क्या आ जाएगा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हम किसको लेते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, इसकी डेफिनेशन में आ जाएगा यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, वो वाले ऑर्गेनिजम्स जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, यानी कि माइक्रोस्कोप से देखते हैं, इसलिए इनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। ये जो है बायोटेक्नोलॉजी, ये बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं फॉर द सर्विस ऑफ मैनकाइंड इन डिफरेंट फील्ड्स में। हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं, किन मकासद के लिए यूज़ करते हैं, ताकि मैनकाइंड को इससे फ़ायदा पहुँचे। तो ये जो बायोटेक्नोलॉजी है ये एक बहुत ही वास्ट ब्रांच है बायोलॉजी की। तो इसमें एक आता है ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी और एक आती है हमारे पास मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। ह्यूमंस जो हैं इसको बहुत अरसा पहले से यूज़ कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी को। ये एक बहुत ही एक ओल्ड टर्म है। बायोटेक्नोलॉजी क्या है, एक ओल्ड टर्म है। पहले जो है हम घरों में भी बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे होते हैं और इतना फ्रीक्वेंटली यूज़ कर रहे हैं कि हम उसको बायोटेक्नोलॉजी कहने से भी हमें जो है हेजिटेशन फील होती है कि हम इसको, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे घरों में जो हमारे बड़े जो हैं वो योगर्ट बनाते थे बहुत अरसा पहले, तो उनको ये नहीं पता था कि ये बायोटेक्नोलॉजी है। वो क्या करते थे कि एक ख़ास किस्म के टेम्परेचर पर वो बैक्टीरिया को जो है दूध में डाल देते थे और फिर उसको एक ख़ास टेम्परेचर पर रखते थे तो वो योगर्ट बन जाता था। वाइन हम इस पे से बना रहे थे 4000 BC पहले से जो है हम ये काम कर रहे थे। तो ये क्या है, एक ओल्ड टर्म है। बायो टेक्नोलॉजी क्या है, एक ओल्ड टर्म है जिसको हम बहुत अरसा पहले से यूज़ कर रहे थे अपने घरों में। और लेकिन अब हम क्या हुआ, अब हम मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की तरफ आ गए। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में क्या आता है, क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, क्रॉस पोलिनेशन क्या है कि एक होता है सेल्फ पोलिनेशन और एक होता है क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन का क्या मतलब है कि एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर के दरमियान जब पोलिनेशन हो रही है उसको क्रॉस पोलिनेशन बोलते हैं। सेल्फ पोलिनेशन क्या है कि एक ही प्लांट के उसी फूल में मेल और फीमेल पार्ट्स जो हैं में पोलिनेशन हो रही है, तो वो सेल्फ पोलिनेशन है। इसके अलावा क्रॉस ब्रीडिंग हो रही है, तो ये भी किस चीज़ में आ जाता है, क्रॉस ब्रीडिंग भी बायोटेक्नोलॉजी में आ जाता है। तो अब जो है बायोटेक्नोलॉजी को हम मॉडर्न क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर हम लोगों ने डीएनए के अंदर चेंजेस करना शुरू कर दिए हैं। डीएनए के अंदर जब हम चेंजेस करते हैं तो इस टेक्निक को क्या कहते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग। यानी कि हम उसके जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया है कि ऑर्गेनिजम्स के जेनेटिक मटेरियल के साथ इन्होंने जो है उसके अंदर चेंजेस करना शुरू कर दी हैं। ठीक है, तो उस टेक्निक को क्या कहते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसीलिए जो आजकल जो बायोटेक्नोलॉजीज़ में जो टेक्निक यूज़ होती हैं वो किसके अंडर आती हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग में। क्योंकि हमने ऑर्गेनिजम्स के डीएनए के साथ जो है वो काम करना शुरू कर दिया है, उसके अंदर मॉडिफिकेशन करना शुरू कर दिए हैं, तो इसीलिए इसको मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है, जो फर्मेंटेशन और डिफरेंट प्रोसेसेस हो रहे थे उसको हमने क्या बोला हुआ था, ये ओल्ड फर्मेंटेशन जो है ये ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी है। ठीक है, आगे फर्मेंटेशन का पूरा टॉपिक आएगा हमारे पास, तो उसमें हम देख लेंगे फर्मेंटेशन के डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, डिफरेंट टाइप की फर्मेंटेशन होती है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, एक न्यू जो है वो टेक्नोलॉजी है जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ होती है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है कि हम डीएनए जो है ना, हमारे पास डीएनए
अब तो हमें पता है कि डीएनए क्या है, क्योंकि डीएनए है, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है हमारा, ठीक है। डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। इसके अंदर हमारी सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती हैं, ठीक है। स्टोर द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, स्टोर्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन। इसके अंदर हमारी सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। तो जेनेटिक इंजीनियर्स जो है ये क्या करते हैं, ये हमारे डीएनए को क्या कर सकते हैं, इसको सिंथेसाइज भी कर सकते हैं, आर्टिफिशियली क्या कर सकते हैं, सिंथेसाइज, आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करते हैं इसको, यानी कि बाहर इसको बॉडी से बाहर आर्टिफिशियली भी बनाया जा सकता है, रिमूव भी कर सकते हैं इसको, रिमूवल यानी कि कुछ डीएनए के किसी पार्ट को जो है वो रिमूव किया जाए, कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं, इसमें कुछ अपने इंटरेस्ट के जो है वो जीन्स ऐड कर सकते हैं, इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, मॉडिफाई, ठीक है, इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये सारा काम कौन करता है, जेनेटिक इंजीनियर्स करते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम अपनी इंटरेस्ट के जीन्स डालकर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर अपने फ़ायदे के लिए, मैनकाइंड के फ़ायदे के लिए जो है हम इसको यूज़ करते हैं। तो इसकी कुछ हिस्ट्री बताई हुई है कि बायोटेक्नोलॉजी जो है वो किस तरह से आगे जो है वो डेवलप हुई। तो 1944 में जो है 1944 में, ठीक है, 1944 में क्या हुआ कि इन्होंने जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट थे इन्होंने ये प्रूव किया कि जो हमारा डीएनए है वो सारी इंफॉर्मेशन कैरीज करता है। डीएनए कैरीज ऑल द जेनेटिक इंफॉर्मेशंस, यानी कि जितनी भी हमारी इंफॉर्मेशंस हैं, जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है एक सेल की, वो उसके डीएनए के अंदर होती हैं। ये 1944 में जो है ये पता लगाया गया। फिर जो है इसको बॉडी से आउटसाइड ऑफ द बॉडी भी इसको सिंथेसाइज किया गया। फिर 1970s में क्या हुआ कि 1970s में जो साइंटिस्ट थे वो एबल हो गए कि वो कट कर सकें, कट एंड सिंथेसाइज द डीएनए, यानी कि उन्होंने डीएनए के किसी खास पार्ट को कट कर सकते थे, वो इस काबिल हो गए, यानी कि इतना वर्क हुआ इस पर कि वो उसके किस पार्ट को कट कर सकते हैं और उसको जो है फिर सिंथेसाइज भी करवा सकते हैं और फिर उसको किसी और जगह पर या किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर पेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि पेस्ट द डीएनए, इसको पेस्ट भी कर सकते थे। फिर 1978 में क्या हुआ, यानी कि इतनी जल्दी ये काम हुआ। 1978 में क्या हुआ, ह्यूमन इंसुलिन जो है वो वाला जीन जो है वो बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट किया गया। इन 1978 जो है इंसुलिन वाला जो जीन था, इंसुलिन जीन हमने क्या किया, इंसर्ट इन बैक्टीरिया। ये जो सारा काम है ये हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर कर रहे थे, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो रैपिडली ग्रो करते हैं। तो हम अगर कोई डीएनए के उनके डीएनए में कोई ऐसी मॉडिफिकेशन कर दे, उनमें वो कोई जीन इंसर्ट कर दे, तो वो रैपिडली ग्रो करते हैं और फिर जब वो बहुत ज़्यादा उनकी ग्रोथ हो जाती है और एक कल्चर प्रिपेयर हो जाता है तो फिर हम बैक्टीरिया को अलग कर लेते हैं और जो कल्चर हमें चाहिए होता है हम वो ले लेते हैं और फिर हम उसको मैनकाइंड की सर्विस के लिए यूज़ करते हैं। मार्केट में ये सेल भी होती है, ठीक है। तो फिर 1990s में क्या हुआ, ह्यूमन जीनोम प्रोडक्ट जो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बना, ठीक है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की वो जो है वो स्टडी की गई। अब हमारा जीनोम प्रोजेक्ट क्या है, हमारा डीएनए जो है, हमारे अंदर कितने क्रोमोसोम्स हैं, हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम है और ये कितने पेयर बनते हैं, 23 पेयर। अब पूरे जीनोम की स्टडी का ये मतलब है कि कौन से क्रोमोसोम पर कौन सा जीन है, कौन सी करैक्टर को कंट्रोल करने वाला जीन है। तो हम उस जीन को, उसकी सारी स्टडी हमें पता होती है और फिर हम जिस जीन को, जो जीन हमें चाहिए होता है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, फिर हम उस जीन को निकाल लेते हैं, उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रो करवाते हैं और फिर जो है वो जब उसका कल्चर प्रिपेयर हो जाता है फिर हम उसको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर लेते हैं। तो इस सारे जो है
सारे क्रोमोसोम्स का, सारी चीज़ों का हमें पता चल गया और एक प्रोजेक्ट बन गया। यानी कि हमें पता चल गया कि कितने कितने क्रोमोसोम हैं और कौन कौन सा क्रोमोसोम पर कौन सा जीन है, कौन से जो है वो करैक्टर को कंट्रोल करता है। तो फिर जो 2002 में क्या हुआ कि ये जो प्रोजेक्ट बनाया था जीनोम प्रोजेक्ट, ये पब्लिश हो गया। ठीक है, पब्लिश्ड। तो पब्लिश्ड का क्या मतलब है कि हमने लोगों के सामने ये पेश कर दिया कि हाँ ये होता है। ठीक है, इस क्रोमोसोम पर ये जीन है और ये इस तरह से ये करैक्टर्स को कंट्रोल करता है। फिर हमने इसको पब्लिश किया, इंटरनेट पर दिया, न्यूज़पेपर्स पर दिया, लोगों को अपनी रिसर्च के बारे में इन्होंने, साइंटिस्ट ने फिर बताया। क्या हुआ कि 1997 में एक क्लोनिंग का प्रोसेस शुरू हुआ। 1997 में क्या हुआ, क्लोनिंग का प्रोसेस शुरू हुआ। क्लोनिंग क्या चीज़ है? 1997 में स्कॉटलैंड का एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट था, एम्ब्रियोलॉजिस्ट। अब एम्ब्रियोलॉजिस्ट क्या होता है? जो एम्ब्रियो की, एम्ब्रियोलॉजिस्ट क्या होता है? जो कि स्टडी करता है एम्ब्रियो की। 1997 में एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट था स्कॉटलैंड का, उसने क्या किया कि एडल्ट शीप के टिश्यूज़ से उसने एक न्यू शीप बनाई जिसको उसने नाम दिया डॉली का। ठीक है, एक शीप बनाई बिल्कुल एक जैसी, जैसे कि अब आप हैं या मैं हूँ तो हमारे जैसा, हमारी बॉडी के सेल्स और टिश्यूज़ लेकर ही एक नया जानदार बिल्कुल हमारे जैसा बना दिया जाए, उसकी शक्ल भी हमारे जैसी हो, फिंगरप्रिंट्स हमसे मैच हों, आवाज़ हमसे मैच होती हो। अगर आप इस तरह की मूवीज़ वगैरह देखते हैं तो उसमें भी जो है वो क्लोनिंग होती है, एक बंदे का क्लोन बनाया होता है। लेकिन ये जो है ये इमोरल है। ये इंसानों के क्लोन बनाना भी पॉसिबल है लेकिन ये क्लोन नहीं बना सकते क्योंकि इसका फिर नुकसान होता है, इसके फिर नेगेटिव रिजल्ट्स आते हैं। क्योंकि एक बंदा जो है, अगर दो एक जैसे बंदे हो जाएंगे तो फिर अगर एक बंदा क्राइम करता है तो फिर दूसरे को वो पकड़ कर ले जाते हैं कि आपने ये किया है क्योंकि आपके फिंगरप्रिंट्स मैच कर रहे हैं और इस तरह से। लेकिन उसने जो शीप है, ये एनिमल्स पर ये हो सकता है, उसने फिर ये एक शीप बनाई डॉली। तो ये जो है बायोटेक्नोलॉजी की थी और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में जो है वो हम कवर करेंगे कि किस किस फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी का क्या क्या रोल है।